हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कार्ल मार्क्स का आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कैपिटलिस्ट ये कहते हैं हमेशा पैसे वाले रहेंगे, सदा के लिए पैसे वाले रहेंगे। तो ये जो कैपिटल है, इस चीज का ये लोग कैसे अकोमुलेट करेंगे, कैसे जो पूंजी है उसका संचय अपने पास करके रखेंगे और बढ़ाते जाएंगे, उसके कार्ल मार्क्स ने दो फॉर्मूले बताए हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि आज 15 अगस्त है, वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है और उस सुनहरे अवसर का आज जो है वो लास्ट डेट है, क्योंकि आपको मिल रहा है बहुत सारा डिस्काउंट। क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक जो है वो मना रहा है आजादी का जश्न। तो अगर आप क्लास को एनरोल करना चाहते हैं, आपने मन बना लिया है कि यार अब बस जमाने को पूरी तरह से जवाब दे देना है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आप क्लास को एनरोल कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे दे करके, 6314 रुपीज दे करके आप क्लास को एनरोल कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास आप तब एनरोल कर पाएंगे जब आप मेरा कोड यूज करेंगे मनोज। मनोज कोड यूज करने के बाद आपको जो फीस है वो केवल 6314 पे करनी पड़ेगी। तो देर मत कीजिए। अगर आपने सोच लिया, बहुत ज्यादा सोचने विचारने से क्या होता है कि समय बीत जाता है और मौका हाथ से निकल जाता है, और यही कोर्स फिर आपको बहुत बढ़े हुए पैसे पे मिलेगा। तो अगर आपने मन बना लिया है तो दिल्ली दूर नहीं है, अगर आपने मन बना लिया है तो जेआरएफ दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में पढ़ना जरूरी है। चलिए आ जाइए। कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है अक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, लोगों ने इससे पूछा, कार्ल मार्क्स से पूछा कि भाई आप बोलते हो कि हमेशा चाहे किसी भी तरह की सोसाइटी हो, जो और खास तौर से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, एक तरफ होते हैं कैपिटलिस्ट, दूसरे तरफ होते हैं लेबरर्स। कैपिटलिस्ट, अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कैपिटल हो गया। कैपिटलिस्ट और लेबर दो क्लास होते हैं, कैपिटल और लेबर, कैपिटलिस्ट और लेबर, बिल्कुल सही। ठीक, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर यानी कि पूंजीवादी और श्रमिक, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होती है वो इसी में डिवाइडेड होती है। पूरा का पूरा जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें यही दो क्लासेस पाई जाती हैं। लेकिन अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी बना हुआ है कैपिटल से, यानी यहां पर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूंजी। तो ये जो पूंजी है, ठीक, ये दो फॉर्म में कार्ल मार्क्स को कहते हैं कि पाई जाती है, दो तरह से पाई जाती है। एक है कमोडिटी के टर्म में और दूसरा है मनी के टर्म में, यानी वस्तु जिसका क्रय और विक्रय किया जा सकता है, जिसका कोई मूल्य हो, और मुद्रा। इन दोनों रूप में कार्ल मार्क्स कहता है कि वी अकुमुलेट द कैपिटल। ये दो तरह से कैपिटल अकुमुलेट होता है। अब कैसे होता है इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया है। ये कहते हैं कि एक फॉर्मूला जो है वो सीएमसी और दूसरा तरीका जो है वो एमसीएम, दोनों को हम लोग समझेंगे। ठीक, अकुमुलेशन ऑफ कैपिटल इन कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज में क्या होता है, सबसे पहली होती है कमोडिटी। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लैंड, लैंड भूमि, भूमि अगर क्रय और विक्रय किया जा सके तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो भूमि को कमोडिटी मानते हैं। आज की डेट में लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जमीन को खरीदते और बेचते हैं, जमीन के ऊपर घर बना करके, मकान बना करके उसको खरीदते और बेचते हैं। यानी लैंड जो है अब क्या हो गई है, कमोडिटी हो गई, खरीदने और बेचने की वस्तु हो गई। समझ गए? तो इन कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है, ये कहते हैं कि कमोडिटी जो है वो बेची जाती है फॉर मनी,
फॉर मनी। और देखो, जैसे आपने लैंड बेची तो आपके पास क्या आया? पैसा आया, मनी आई, पैसा आया। अब आपके पास पैसा आ गया तो ये कहते हैं कि आप कोई और कमोडिटी खरीदते हैं, और इस तरह से यहां पर क्या होता है? कमोडिटी कैपिटल के रूप में इकट्ठी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। बात समझ में आई? तो इसको अपन क्या कहते हैं? कमोडिटी, फिर उसके बाद मनी, फिर उसके बाद कमोडिटी। ठीक, कमोडिटी को आपने मनी के लिए बेच दिया, और फिर उसके बाद ये पैसे से आपने अनदर सम अदर कमोडिटी खरीद लिया। वन सेल्स इन ऑर्डर टू बाय समथिंग एल्स। आपने किसी चीज को बेचा ताकि आप दूसरी कोई चीज खरीद सकें। मार्क्स इसको क्या बोलता है? इसको सीएमसी बोलता है। इसको क्या बोलता है? सीएमसी। कमोडिटी, मनी, कमोडिटी, पूंजी का संचय। कमोडिटी एक्सचेंज में, यानी किसी क्रय विक्रय की वस्तु जो होती है, विक्रय की वस्तु होती है, उसको जब विनिमय करते हैं तो क्या होता है? एक पैसे के लिए एक वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। आपने पैसे के लिए, सबसे पहले आपके पास क्या थी? वस्तु थी। आपने उस वस्तु क्या थी? लैंड के फॉर्म में थी, समझ लीजिए। आपने उस लैंड को बेचा, आपके पास पैसा आ गया। ठीक, तो फिर किसी भी अन्य वस्तु के लिए आप क्या करते हो? उसका विनिमय करते हो। आपके पास पैसा आया, फिर आपने कोई अन्य वस्तु खरीद ली। इसको क्या कहा? इसको सीएमसी कहा। यानी सी फॉर कमोडिटी, एम फॉर मनी, और फिर उसके बाद फिर से कमोडिटी खरीद ली आपने। बात समझ में आई? मतलब कुछ खरीदने के लिए आप कुछ बेच रहे हो, पैसा आ रहा है आपके पास। ठीक, उससे क्या होता है? समाज में स्टेटस बढ़ जाता है आपका। आपने लैंड खरीद बेची और मर्सिडीज खरीद ली। लोग कहते हैं अरे भैया वो फलाने आदमी के पास मर्सिडीज है, इतने छोटे से शहर में वो इकलौते आदमी है जिनके पास मर्सिडीज है, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, स्टेटस बढ़ जाता है समाज में। तो ये जो फॉर्मूला है इसको क्या कहते हैं? सीएमसी कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला जिसके द्वारा, थ्रू विच कैपिटलिस्ट अक्यूमुलेट द कैपिटल। अब यहां पर क्या है? मनी ही कैपिटल के रूप में लिया जाता है। मनी, आपने मनी से, पैसे से आपने कोई कमोडिटी खरीदी, कोई वस्तु खरीदी जिसका क्रय और विक्रय किया जा सके, वस्तु खरीदी। अब आप इस वस्तु को खरीदते क्यों हैं? ताकि आप इससे और मनी जनरेट कर सके, फिर इसको आप बेच देते हो ज्यादा पैसे में, यानी मोर मनी, यानी कि ज्यादा पैसा। ये कौन सा मेथड कहलाया? ये एमसीएम। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां पे? काफी स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर ये सीएमसी और एमसीएम क्या है? Marx is general forms. MCM for Marx is general formula for capital. In this formula, the circulation of money as capital, money capital बन गया, वहां पे commodity capital था, यहां money capital is an end in itself। मतलब पैसा ही कमाना जब आपका लक्ष्य बन जाए जीवन में, आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा कमा रहे। एलॉन मस्क, पैसा ही पैसा। अंबानी, पैसा ही पैसा। पैसे से कमोडिटी खरीदो, फिर उसके बाद उससे पैसा। तो इस साइकिल को, इस साइकिल ऑफ अकोमुलेशन को एमसीएम साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी इनटू कमोडिटी एंड चेंज ऑफ कमोडिटी बैक अगेन इनटू मनी ऑफ ऑल्टर्ड वैल्यू। मतलब आप बढ़ा करके पैसा ले रहे हो। ठीक, तो मार्क्स इसको क्या कहता है? एमसीएम कहता है। एमसीएम पूंजी के लिए सामान्य सूत्र है। इस सूत्र में पूंजी के रूप में क्या होता है? धन होता है पूंजी के रूप में। मतलब आपने शुरुआत किससे की? धन से की। वहां पर क्या था? वहां पे कमोडिटी थी,
यहां पे धन है, धन का संचालन अपने आप में ही लक्ष्य है, धन कमाना ही लक्ष्य है, बस कुछ नहीं करना, धन कमाना है बस। ठीक, एमसीएम चक्र धन यानी कि एम, ठीक, इनटू कमोडिटी यानी वस्तु खरीद लिया आपने उससे, यानी कि सी में परिवर्तन कर दिया आपने, एम को सी में परिवर्तित कर दिया और वस्तुओं को फिर से धन में परिवर्तित कर दिया, जो वस्तु आपने खरीदी थी उसको फिर से बेच दिया। अब ये क्या हुआ, ये बढ़े हुए रूप में पैसा आया आपके पास, बढ़े हुए मूल्य में आपने जो है पैसा बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एमसीएम और सीएमसी नहीं समझ में आई है तो बता दो, सीएमसी और एमसीएम वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, समझा दूंगा मैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल भी कार्ल मार्क्स ने बताए हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला होता है कांस्टेंट कैपिटल, फिर उसके बाद होता है वेरिएबल, फिर उसके बाद होता है फिक्टिशियस यानी स्थिर पूंजी, परिवर्तनीय पूंजी और काल्पनिक पूंजी। अब ये कांस्टेंट कैपिटल क्या होता है भैया, ये कौन सी वाला है? कांस्टेंट कैपिटल वो होता है जो बढ़ता घटता नहीं है, समझ गए? आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, ठीक, जैसे आपने मशीन खरीद ली, समझ गए, वो क्या कहलाती है? वो स्थिर पूंजी, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन, ये स्थिर पूंजी है, ये घटेगी बढ़ेगी नहीं, ठीक, समझ गए, ये स्थिर है। इसमें क्या आता है कांस्टेंट कैपिटल में? इसमें लेबर का जो वेज है कार्ल मार्क्स के अनुसार वो आता है, वेजेस, जो आप वेतन देते हो ना वो कभी नहीं बढ़ता, वेतन वेतन कभी नहीं बढ़ रहा, इसलिए उसको स्थिर बोला जाता है। स्थिर पूंजी वेतन, आप किसी व्यक्ति का वेतन नहीं बढ़ा रहे, कार्ल मार्क्स कहता है वेतन नहीं बढ़ा रहे, आप काम ज्यादा ले रहे हो लेकिन वेतन नहीं बढ़ा रहे। इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन की जगह ना यहां पर लेबर कर लीजिएगा या वेजेस कर लीजिएगा, समझ गए? तो यहां पर आप क्या कर लीजिएगा, उत्पादन के निवेश की जगह यहां पे वेतन है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल घटता और बढ़ता है। आपको जब ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो आप उसमें ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो ये क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन, क्योंकि आपको मालूम है जितना ज्यादा आप इस उत्पादन विधि में आप निवेश करोगे आपको उतनी ही ज्यादा पूंजी मिलेगी। अभी आप 5 कपड़े बनाते हो और आपने और पैसा लगाया रॉ मटेरियल पे, और अब आप 10 कपड़े बना रहे हो तो डबल हो गई आपकी इनकम, हुई कि नहीं हुई? इसको क्या बोलते हैं? इसको परिवर्तनीय पूंजी बोलते हैं। आया समझ? फिर उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल ये बोलते हैं फिक्टिशियस, काल्पनिक, काल्पनिक पूंजी। काल्पनिक पूंजी इन्होंने कहा कि शेयर्स, स्टॉक्स, सिक्योरिटी, स्टॉक प्रतिभूति यानी शेयर, जितने लोग शेयर ट्रेडिंग में लगे रहते हैं वो सब क्या कहलाता है? वो सब काल्पनिक कहलाता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एमसीएम फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझा दिया बहुत अच्छी तरह से। अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। टाइप्स ऑफ कैपिटल भी अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।